खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिरलाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। जुग जुग जेसु ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है, कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जी हाँ, हर माँ की यही कामना रहती है कि उसके लाल यानी संतान की उम्र लंबी हो, वह अपने कुल का नाम रोशन करे और जीवन में खूब तरक्की करे। इसी कामना के साथ माताएं जितिया का व्रत रखती हैं। इसे जितिया, ज्यूतिया और जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। इस साल जितिया का व्रत माताओं ने 6 अक्टूबर को रखा। 5 अक्टूबर को जितिया के नहाए खाए के बाद 6 अक्टूबर को माताओं ने पूरे दिन रात निर्जला व्रत रख पूजा पाठ किया। अब वह अगले दिन 7 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगी। मान्यता है कि जितिया का व्रत रखते ने संतान दीर्घायु होती है और संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, उज्जवल भविष्य और निरोगी काया के लिए हिंदू धर्म में जितिया के व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है। शुक्रवार की भोर पुत्रवती महिलाओं ने संकल्प लेकर निराजल व्रत शुरू किया। फल फूल, मिष्ठान आदि का डाल सजाया और घाटों, कुंडों और गोठों सरोवरों के किनारे व्रती महिलाओं का जत्था डट आया। समूह में बैठकर पूजन अनुष्ठान किया। माला, फूल, फल, मिष्ठान अर्पित करते हुए विधि विधान से ज्योतिया माई का पूजन किया। राजा जीमुतवाहन की कथा का श्रवण करते हुए अपने अपने पुत्रों के दीर्घायुष्य के लिए भगवान से प्रार्थना की। पूजन अर्चन का क्रम देर शाम तक चलता रहेगा। व्रती महिलाएं शनिवार को प्रसाद खाकर व्रत का पारण करेंगी। पुत्र के लिए ज्योतिका व्रत होता है, वही सब लोग महिलाएं निराजल रह के शाम को पूजा करती हैं। फिर जिस हिसाब से पंडित जी लोग दिन देते हैं कितने समय में पारण का समय है, उस हिसाब में पारण होता है। क्या चढ़ाया जाता है इसमें? अब देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है चीनी का लड्डू। उसके बाद जो फल अपना चढ़ा ले, चना और उड़द, हाँ, सब कुछ चढ़ाया जाता है इसमें। आज के दिन जो ज्योति पुत्रिका है ये अष्टमी के दिन मनाई जाती है और इस दिन दुर्गा जी का पूजा करते हैं। प्लस इसमें बच्चों के लिए और पुत्र हो या पुत्री दोनों एक समान है, सबकी पूजा की जाती है। सुबह से निराजल रहते हैं लोग और दूसरे दिन फिर जल ग्रहण करते हैं। इसमें चीनी का लड्डू और फिर केला है, सेब है और जो भी अपने यथाशक्ति ज्योतिया जो होती है सोने चांदी की बनी रहती है उसको चढ़ाया जाता है। और वो ज्योतिया हमेशा हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। जैसे पुत्र है, उसकी शादी है तब बना सकते हैं या पैदा हुआ है तब बना सकते हैं, तो इसी तरह चढ़ाते हैं। आपको याद होगा कि नगर निकाय चुनाव के समय आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के आसिफगंज के वार्ड नंबर 21 में रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर मोहल्ले के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। मोहल्ले के लोगों का कहना था कि दशकों से यहाँ की सड़क की हालत बदहाल है, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले लोगों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है। कई बार इस मामले की शिकायत सभासद और नगर पालिका चेयरमैन से की गई, पर आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे इस रोड से प्रतिदिन गुजरने वाली 10,000 से अधिक की आबादी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस सड़क को छोड़कर शहर की सभी सड़कें बन गई, पर इस सड़क जिस पर सबसे अधिक लोड रहता है का निर्माण नहीं किया गया। आए दिन यहाँ से गुजरने वाले लोग सड़कों पर गिरते हैं। ठेले से जाने वाला सामान गिरता है। सभासद, चेयरमैन और डीएम से लेकर सांसद, विधायक तक कई बार शिकायत भी की गई, पर समस्या का समाधान नहीं हुआ।
स्थानीय निवासियों का कहना है दलाल घाट से पुरानी कोतवाली तक सड़क की हाल बदहाल है। यह सड़क जो विगत 10 वर्षों से गड्ढों में तब्दील है, इसका कोई पुरसाहा लेने वाला आज तक नजर नहीं आया। आए दिन दुर्घटना होती रहती थी। हम लोगों ने कई बार मामले की शिकायत की पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब विजयादशमी का पर्व निकट है। क्षेत्र में उमड़ने वाली भीड़ एक बार फिर हिचकोले खाने को मजबूर रहेगी। आपको बता दें कि करीब 2 माह पहले ईओ नगर पालिका मनोज सिंह ने बताया था कि इस सड़क के लिए धन का आवंटन हो चुका है। टेंडर प्रक्रिया होते ही सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी सड़क नहीं बन सकी, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। वो बहुत ही बेहद ही खराब। नगर पालिका चुनाव बीत गया, अभी तक क्या हुआ? आश्वासन मिला कि कुछ कार्य हुआ आप लोगों को? अभी तक तो आश्वासन मिला है और आज भी आश्वासन ही मिला है 10 तारीख क्या का। चाहते हैं आप लोग? जल्द से जल्द रोड बने और क्या चाहेंगे। क्या लगता है नगर पालिका अभी सक्रिय है कि उदासीन है? नहीं, अभी तो फिलहाल सो रही है बिस्तर में। दशहरा का त्यौहार भी आने वाला है जी। क्या लगता है, क्या उम्मीद है आप लोगों की? क्या बन जाएगा दशहरा तक कि फिर वही आश्वासन ही रहेगा? अभी तक तो आश्वासन है, तो अभी भी आश्वासन ही समझेंगे। अब 10 तारीख के बाद देखा जाए क्या होता है। पीड़ित हैं आप लोग इस? क्यों नहीं, हर व्यक्ति जो इस रोड से गुजरता है। बहुत बुरी स्थिति है। अब तो झेल रहे हैं आप लोग? अरे काफ़ी समय से। चुनाव में वादे हुए उससे अभी वादे का कुछ पता नहीं। अध्यक्ष जी क्या कहते हैं आप लोग को? कभी शिकायत के अध्यक्ष मिले हुए कि नहीं? अध्यक्ष नहीं मिले, समाज में हम रहें, समाज वाले से कहें कि ये रोड कब बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ विवरण नहीं आया, इसका कोई ऐसा नहीं आया। चुनाव में वादे हुए थे? चुनाव में वादे हुए थे बनने के लिए? हाँ हुए थे। वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। वहाँ पुरानी कटवाली पे बोर्ड लगा था, रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन अभी तक जो जीतने वाला जीत गया, लेकिन रोड नहीं आया। कभी झाँकने आया अध्यक्ष जी? क्या चाहते हैं आप लोग? रोड बन जाए और क्या, जाम खत्म हो जाएगा। हमारे इतनी गाड़ियाँ जाती आती रहती हैं। पठानी कहना चाहते हैं कि काफ़ी दिन से लोग मांग भी कर रहे हैं, कई बार ज्ञापन भी दिया गया है अन्य माध्यमों से, और तमाम प्रकार चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, लेकिन यहाँ के नेता सिर्फ आश्वासन करते हैं जनते की। जो क्योंकि जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि ये काम करवा देंगे, जैसे चुनाव बीत जाता है सारा मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि अगर 15 तारीख से नवरात्र शुरू होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण कार्य करें। मान्य आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के नरेहथा निवासी युवक की पीट कर हत्या के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार शाम को नरेहथा गांव के बाहर चंडेश्वर खरिहानी मार्ग जाम कर दिया था। मामले में जहानागंज थाना पर 44 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ जाम करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी कि जांच में साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नरेहथा निवासी सुमित कुमार को 3 अक्टूबर को चक्रपानपुर स्थित पीजीआई परिसर में दबंगों ने मारपीट दिया था। 4 तारीख की रात में जिला अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को गांव ले जाया गया। ग्रामीणों ने गांव के बाहर जाम लगाया था। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों को समझा बूझकर जाम समाप्त कराया गया था और शव का अंतिम संस्कार कराया गया था। ये सुमित नाम के लड़के की मृत्यु मारपीट उसके साथ की गई थी। 3 लोगों को नामजद किया गया था। तीनों लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई थी। इसके बाद कुछ गांव के लोगों ने गांव के बाहर नरेटा के बाहर जाम लगाया था। इस प्रकरण में 44 लोग नामजद व करीब 150 लोग के अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही इन लोगों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में 3 ऋण मुख्य है। ये है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से देव ऋण यज्ञादि द्वारा, ऋषि ऋण स्वाध्याय और पितृ ऋण को श्राद्ध द्वारा उतारा जाता है। इस ऋण का उतारा जाना जरूरी होता है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारी उम्र, आरोग्य और सुख समृद्धि के लिए कार्य और तकलीफें उठाई, उनके ऋण से मुक्त हुए बगैर हमारा जन्म निरर्थक है। और इसी के महत्व को समझते हुए जिले के सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को अपने पिता की स्मृति में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की। उन्हें खुद अपने हाथों मन भर पेट भर भोजन कराया। सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया कि उनके पिता की 6वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर उन्होंने भोजन कराया। वह जहां भी रहे हैं,
दिव्यांग बच्चों व वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों को भोजन कराते आए हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि इस प्रकार के बच्चे जो कि दिव्यांग हैं, उनको समाज के साथ जोड़ने के लिए लोगों को अपने यहाँ होने वाले कार्यक्रम में इनको शामिल करना चाहिए, जिससे यह समाज से अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। वहीं मौके पर मौजूद दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि इस बचपन डे केयर सेंटर पर 3 श्रेणी के दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं। इनके लिए सभी व्यवस्था विभाग की तरफ से निःशुल्क की जाती है। सुनते हैं मामले में सीडीओ और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने क्या कहा। ये विद्यालय हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें 40 बच्चे आज यहाँ उपस्थित थे। मेरे पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज हमने सभी बच्चों के भोजन के लिए आज यहाँ आयोजन किया था। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, लोगों से भी अपील करता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विद्यालयों में और वृद्धाश्रमों में भी मैंने भोजन कराया है, और उसी श्रृंखला में आज यहाँ आजमगढ़ में भी कराया है मैंने। मैं जनता से भी गुजारिश करूँगा कि वो अपने जन्मदिन और इस तरह के जो विशेष अवसर हैं, उन अवसरों पर इन बच्चों के साथ में अपने इन विशेष अवसरों को शेयर करें, उनके साथ कुछ समय निकालें, चाहे वो वृद्धाश्रम हैं, चाहे वो हमारे दिव्यांगजन विभाग के जो हमारे विद्यालय हैं। उन बच्चों के साथ जब करेंगे तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा और वो मुख्यधारा में अपने आप को जुड़ाव भी महसूस करेंगे। दिव्यांगजन विभाग द्वारा संचालित बचपन डे केयर सेंटर है। यहाँ 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। आज माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अपने पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर बच्चों को विशेष भोजन कराया गया है। उसी के अवसर पर आज जो है बच्चों में विशेष भोजन जो है कराया गया था। तो बच्चों के लिए और क्या जागरूकता दी जाती है, जैसे यहाँ दिव्यांग बच्चे रहते हैं? जैसे मुख्यतः हमारा जो विद्यालय है वो 3 श्रेणियों में चलता है। एक जो दृष्टिबाधित हैं, जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं, जैसे जो देख नहीं सकते हैं, जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकते हैं, और जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ में हमारे विद्यालय वर्तमान में संचालन है। मुख्यतः ये है चूँकि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई लिखाई और मेन मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बच्चों में शिक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ से बच्चे जो है पढ़ के वो बेसिक स्कूल के प्रथम कक्षा में उनका एडमिशन कराया जाता है। तो इन बच्चों को क्लासरूम्स में फर्स्ट क्लास में कैसे जाएं, कैसे पढ़ाई की ओर रुचि और आए, उसके लिए मुख्यतः ये स्कूल चलाए जा रहे हैं। जो आपने प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट सुना होगा अन्य साधारण बच्चों के लिए, उसी के तर्ज पे ये राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुत अच्छी योजना है, जिसमें 3 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों को जो है हम प्रथम कक्षा में जाने के लिए तैयार करते हैं। अभी सर आपके विद्यालय में कितने बच्चों के स्ट्रेंथ हैं? वर्तमान में 60 बच्चों की सैंक्शन स्ट्रेंथ के सापेक्ष 66 बच्चे पंजीकृत हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें आज वर्तमान में 40 बच्चे आए थे जिन्हें भोजन कराया गया, क्योंकि आज ज्योतिया का व्रत था, इसलिए कुछ बच्चों की अनुपस्थिति आज रही। आजमगढ़ के दीवानी कोर्ट परिसर में गुरुवार की आधी रात को एक बार फिर दुकानों का ताला तोड़कर चोरी के प्रयास की घटना का मामला प्रकाश में आया है। मामले में दीवानी बार के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़कर सामान बरामद कर लिया है। दीवानी बार के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले दिनों भी चोरी की घटना हुई थी। इसके बाद जनपद न्यायाधीश के द्वारा कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की व्यवस्था कराई गई थी। दीवानी बार की तरफ से भी रात भर चौकीदार की ड्यूटी की व्यवस्था है। कोर्ट की तरफ से भी चौकीदार तैनात है। शाम से पूरी रात ड्यूटी की जाती है। अब एक बार फिर बीती रात 2 दुकानों का ताला टूटा है। एक का केवल ताला टूटा है, जबकि दूसरे में से लैपटॉप ले जाते एक को पकड़कर कोतवाली ले जाया गया है। सवाल है कि जब पूरे जनपद को न्याय दिलाने वाले कोर्ट परिसर में अगर चोरी की घटना होगी तो अन्य स्थानों पर क्या होगा। कुछ दिन पूर्व कई गुमटी और दुकानों के ताले टूटे थे। बीच में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा चौकीदारों के अलावा अन्य पुलिस को यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया है, जो शाम से ही पूरी रात यहाँ निगरानी करते हैं। रात्रि में भी 2 लोग क्या चोरी होने का सिलसिला मिला है? हाँ, 2 गुमटियों का ताला टूटा हुआ पाया गया है। और जबकि रात में तो पूरी रात मेरा सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का भी एक चौकीदार यहाँ रखवाली के लिए रहता है। मुझे जानकारी हुई, हमने उससे जैसा कि सुनने में आया पंडित जी का लैपटॉप भी गायब हुआ सर। हाँ, गायब हुआ। और इधर तो किसी ने भी ताला
एक स्टैम्प वेंडर उधर हैं, उनका भी शायद टूटा हुआ है और इनका। और अभी कोई पुष्ट समाचार नहीं है। पता चला है कि एक अभियुक्त को पकड़ा गया है, वो कोतवाली में है, पूछताछ जारी है। हाँ, और यहाँ कड़ाई से उसका पालन होना चाहिए ताकि न्यायालय परिसर में किसी तरह कोई चोरियाँ न हो। बड़ा दुर्भाग्य है, जब यही चोरियाँ होगी तो जिले के और क्या हाल होंगे। वहीं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि रात में एक अधिवक्ता के चैम्बर का ताला तोड़कर लैपटॉप चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। बाहर तैनात हमारे कर्मचारी सतर्क थे, उन्होंने चोर को पकड़कर सामान बरामद कर लिया है। जल्द ही इसके साथियों को भी गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल रात एक अधिवक्ता के यहाँ पे जो उनका चेम्बर था उसमें तोड़ के चोरी का उन्होंने प्रयास किया। हमारे जो कर्मचारी थे बाहर वो सजग थे, उन्होंने इमीडिएटली एक संदिग्ध को पकड़ा और लैपटॉप और अन्य सामान जो था उसको बरामद कर लिया। और शीघ्र ही अगर इससे पूछताछ की जा रही है कि अन्य साथी भी होंगे, शीघ्र ही हम उनको भी अकाउंट फॉर करेंगे, उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर जो पकड़ा गया है कैसा था? सीसीटीवी कैमरे के जरिए हमको सूचना मिली, उन्होंने अन्य टीमों को अलर्ट किया, इसके उपरांत ये आदमी पकड़ा गया और सामान बरामद हुआ। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन नमामि गंगे के अंतर्गत हर घर जल योजना की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को लक्ष्य के अनुरूप एफएचटीसी, ट्रायल रन, ट्यूबवेल, पंप फ्लोरिंग, ओएचटी एवं अन्य कार्यों को तेजी से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में धीमी प्रगति पर अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को तत्काल नोटिस जारी करने एवं पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्यदायी संस्थाएं जहां पंप फ्लोरिंग का कार्य हो चुका है वहां तत्काल ट्रायल रन शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यदायी संस्थाएं मैनपावर को बढ़ाकर लक्ष्य के सापेक्ष कार्यक्रम कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को कराए गए कार्यों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को रोड रेस्टोरेशन कार्य को उसी दिन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 4 से 5 दिन के अंदर खोदे गए समस्त रोड को पहले की तरह कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने वह कहा कि वर्क साइट पर बैरिकेडिंग अवश्य कराई जाए। उन्होंने कहा 3 दिन के अंदर जहां रेस्टोरेशन कार्य नहीं किया गया है उसकी सूची उपलब्ध कराएं। बैठक में विभागीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार योजना राज्य सेक्टर अंतर्गत मिलेट्स यानी श्री अन्न के पोषक तत्वों, मिलेट्स के विभिन्न प्रकारों एवं उपभोग तथा उनसे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभ आदि विषय पर शुक्रवार को स्कूल कैरिकुलम के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नेहरू हॉल में किया गया, जिसमें जनपद के सरकारी मान्यता प्राप्त निजी जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट विद्यालयों के 200 से अधिक अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसका मूल उद्देश्य प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों द्वारा जनपद के छात्रों एवं छात्राएं के माध्यम से उनके अभिभावकों को मिलेट्स यानी श्री अन्न के महत्व एवं उपभोग पर जागरूक किया जाना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संजय सिंह, जिला विकास अधिकारी आजमगढ़ द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सभी से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से श्री अन्न अपनाने की अपील की गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश यादव द्वारा बताया गया कि मिलेट्स की खेती में कम लागत और कम निवेश की आवश्यकता पड़ती है तथा इन फसलों को रोग व्याधि भी कम लगता है। उनके द्वारा बताया गया कि लो कैलोरी फूड होने के कारण इनका प्रयोग मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना द्विवेदी द्वारा मिलेट्स फसलों की महत्ता एवं इसमें होने वाले लाभ तथा निर्मित उत्पादों के बारे में अध्यापकों को विस्तृत रूप में जानकारी दी गई। कृषि विभाग से शंभुनाथ सिंह, अनिल वर्मा, डॉक्टर CL शर्मा ने भी मिलेट्स के पोषक तत्वों, मिलेट्स के विभिन्न प्रकारों एवं उपभोग तथा उनसे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभ आदि विषय पर भी तकनीकी जानकारी शिक्षकों को प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन भालचंद त्रिपाठी एवं व्यवस्था योजना प्रभारी विकास पांडे कृषि विभाग द्वारा की गई। कार्यक्रम में अध्यापकों के अतिरिक्त प्रगतिशील कृषक महेंद्र सिंह, डॉक्टर रामकेवल यादव सलाहकार खाद्य सुरक्षा मिशन आजमगढ़, डॉक्टर प्रकाश यादव कृषि महाविद्यालय कोटवा,
रामनयन तिवारी मत्स्य विभाग, उप दुग्धशाला अधिकारी आजमगढ़, सहकारिता से सुधाकर कुमार, प्रतिनिधि जिला उद्यान अधिकारी सहित शिक्षा विभाग तथा कृषि एवं संवर्गीय विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हमारे जनपद आजमगढ़ के शिक्षक हैं, उनको यहाँ पे बुला करके, जैसा कि हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रही है और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी के तहत एक ये वर्कशॉप है कि शिक्षक लोगों को इस मोटे अनाज के बारे में जानकारी दी जाए, इनको बताया जाए, ताकि अपने विद्यालय में पहुंचकर जो बच्चे वहां आ रहे हैं उनको भी इससे लाभान्वित करें, इसके बारे में बताएं, ताकि बच्चे आज की, जैसा कि आज से अगर 50 साल पहले जाएं तो उस समय मोटे अनाज की खेती हमारे यहाँ होती थी, लेकिन हरित क्रांति के बाद हम लोग के खाद्यान्न में चावल और गेहूं की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए। धीरे धीरे हम मोटे अनाज को दूर छोड़ते गए, तो आज की युवा पीढ़ी इस मोटे अनाज को पूरी तरीके भूल चुकी है और आज का समय ऐसा आ गया है कि ये मोटे अनाज हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो गए, चाहे पोषक तत्व के लिए, प्रोटीन के लिए, मैग्नीशियम के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर में, क्योंकि मेन इस चीज़ का मेन हमारा खाने की थाली, जो हमारा भोज्य खाद्य है, उससे प्रभावित हो रहा है। हम जंक फूड खा रहे हैं, धीरे धीरे हम प्रोटीनस खाना छोड़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी हेल्थ, हमारी डाइट में फ़र्क आ रहा है और विभिन्न तरह की बीमारियां हमें ग्रसित कर रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जलवायु परिवर्तन, जो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम ज़्यादातर वो फसलें उगा रहे हैं जो ज़्यादा पानी, अधिक खाद की फसलें ले रहे हैं, इससे धीरे धीरे हमारी मृदा भी दूषित होती जा रही है, क्योंकि खाद्य के रूप में हम यूरिया DAP के ज़्यादा यूज करके हम धीरे धीरे मिट्टी को जहरीली बनाते जा रहे हैं। तो ये समय आया कि हम इन मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स जो होता है वो कम पानी और कम खाद से भी उगाया जा सकता है, जो मिट्टी जो उपजाऊ नहीं होती, खराब मिट्टी में भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इसको कहीं भी उगा सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि भारत के हर किसान की आमदनी दुगनी हो सके, इससे हम आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लागत हमारी क्या होती है, आमदनी बढ़ाने के लिए हमें अपनी लागत को कम करना पड़ेगा। जब हम इसको हर तरीके, किसी भी प्रकार की मिट्टी में कम पानी, कम फर्टिलाइजर उगा लेंगे तो लागत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और इसका प्रोडक्शन जब होता है, मार्केट में जाता है, इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है और इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये वर्कशॉप का मेन उद्देश्य यही है कि इन शिक्षकों को बुला करके इसके महत्व के बारे में, मिलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या होता है, इनको उपयोग कैसे किया जा सकता है, इनको कैसे बनाया जा सकता है, इन सब चीज़ के बारे में बताकर इन शिक्षकों को बताया जाए और ये अपने स्तर से अपने कॉलेजों के बच्चों को इसके बारे में जागरूक करें, ताकि वो बच्चे जो देश का भविष्य हैं, ये जा करके फिर अपने मिलेट्स के बारे में जानें, जिसको हमारी युवा पीढ़ी भूल चुकी है, उसके बारे में जानकर इनकी उपयोगिता को सिद्ध। आजमगढ़ के CMO कार्यालय पर CMO डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने शुक्रवार को डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स की मीटिंग लेकर मच्छरों पर नियंत्रण के साथ ही संक्रामक बीमारियों के रोकथाम को लेकर उठाए जा रहे कदम की जानकारी ली। इस दौरान उन्हें दिशा निर्देश भी दिए गए। CMO डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने इस संबंध में बताया कि संक्रामक बीमारियों के रोकथाम को लेकर प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। घनी आबादी के क्षेत्र में डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स की नियुक्ति कर मच्छरों के रोकथाम को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। यह लोग घर घर जाकर मच्छरों के प्रजनन और उनके स्रोत के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जहां भी मच्छरों के प्रजनन पाए जा रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। इनकी रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग मच्छरों के प्रजनन को लेकर असेसमेंट कर आगे की निरोधात्मक कार्रवाई कर रहा है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर रखे गए, जो खासतौर से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में या जहाँ पर ऐसी बीमारियों के संक्रमण की संभावना ज़्यादा है, मच्छरजनित रोगों की, वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाकर घर घर जाकर के ये देखा जाता है कि मच्छर का प्रजनन कहाँ पर हो रहा है, उसके स्रोत क्या क्या है। तो लोगों को जागरूक भी करते हैं कि ऐसे स्रोत को विनष्ट कर दें जहाँ पर मच्छर पनपने की गुंजाइश है, और स्वतः भी वो सामने सेंसिटाइज करते हैं सबको और विनष्टीकरण भी करते हैं। इसके बाद इनके रिपोर्ट के आधार पर हम लोग मच्छर का घनत्व की असेसमेंट करते हैं। उसके बाद जो भी निरोधात्मक कार्रवाई होती है, चाहे लार्विसाइडल चाहे फॉगिंग, वो व्यवसाय। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library,
edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।